हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर और मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं और आपने डिसाइड करना है विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। तो मैं आपको सेट लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट सेट ए है, x बिलोंग्स टू r। एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, सेटिस्फाई इक्वेशन करता है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को। उसके पास है दूसरा सेट, इसमें 2 4 6 सेट सी है, 2 4 6 8 यानी कि ये इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। देन डी है आपके पास 6। चलिए, तो बाकी सारे सेट तो क्लियर है। ए हमें नहीं पता कि ए एक्चुअली में क्या आएगा, तो ए के हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस का 12। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 12। तो x विल बी कॉमन, तो x माइनस 6 और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का। तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वेट करेंगे जब जीरो पे, तो x की वैल्यू एक तो आ गई है 6 और एक आ गई है प्लस का 2। तो इट मीन्स जो सेट ए है वो मेरे पास है 6, 2 इनडायरेक्टली वे से। चलिए, अब आप देखते हैं कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। अगर आप ए की बात करें, जो ए है उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 6, 2, तो ए जो है वो बी के एलिमेंट्स के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो सी का भी सबसेट है, क्योंकि सी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 6 और 2 दोनों आ रहे हैं। लेकिन ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो डी में है ही नहीं, और सबसेट के लिए छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में होने चाहिए। अब बी की बात कर लेते हैं। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता जब तक कि वो इक्वल हो, तो ये तो आपका नहीं बनेगा। सी सॉरी, बी जो है वो सी का सबसेट होगा, क्योंकि बी के 3 एलिमेंट सी के अंदर हैं। बी जो है वो डी का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी बड़ा सेट हो गया है और सी और डी छोटा सबसेट हो गया है। अब बात करेंगे सी की। सी जो है वो किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सी सबसे बड़ा यहाँ पर सेट बन रहा है और इतने सारे एलिमेंट किसी भी और सेट में नहीं है। डी की बात करेंगे, डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है, डी सी का भी सबसेट है, और नहीं, डी को तो डी का तो सबसेट ऐसे होता है, बट फिर भी चलो हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आंसर बनेगा। तो लेट अस चेक कर लेते हैं कि कोई जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। वन चैप्टर एक्सरसाइज मिसलेनियस। तो A is a subset of B, subset of C, B subset of C, D subset of A, B and C. Yes, we are true। तो हम लोग सही है, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ हुआ। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अभी। In each of the following determine whether the statement is true or false। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ट्रू और फॉल्स बतानी है। इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो प्रूव करें, और अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दें। ओके, तो इधर फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, एक सबसेट हो गया। और जो ए है वो बी के बिलोंग हो गया, तो जो एक्स होगा क्या वो बी का बिलोंग होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स को मान लेट कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं सेट 1 2 3 मान सकते हैं अपना। अब ए बी पे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो बी है उसके अंदर ये सारा सेट कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज 1 2 3, और एक और एलिमेंट लगा देते हैं अपन 4। तो 1 जो है
वो ए से बिलोंग करता है, मतलब x जो है वो a से बिलोंग कर गया। उसके बाद 1 2 3 जो मतलब a है वो b के बिलोंग करता है। b की जगह आप लिखेंगे 1 2 3 4, बिल्कुल है। तो इसका मतलब दूसरी बात भी सही होगी, a बिलोंग्स टू b। नाउ जो x है दैट इज 1, वो b को बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए 1 जो है इसके साथ ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इधर b की ब्रैकेट लगी हुई है, b के अंदर 1 के साथ, और इनफैक्ट 1 अकेला है भी नहीं है, 1 के साथ 2 और 3 भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देके प्रूव भी कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। क्लियर करते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, और जो b है वो c पे बिलोंग करता है, तो जो a होगा वो c का बिलोंगिंग होगा। चलिए देख लेते हैं। लेट a को लेट कर लो 1, सेट ही अज्यूम करना है, कुछ भी कर लिया। जो b है, a इसका सबसेट है, तो इसका मतलब b के अंदर a वाले एलिमेंट होने चाहिए 1 2 3। तो ये बन गया हमारे पास 1 2 3। बी सी का बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बी वाला जो पूरे का पूरा सेट है ये सी के अंदर होना चाहिए, दैट इज 1 2 3। एक एलिमेंट और लगा दिया 4। अब कहते हैं जो ए है क्या वो सी से बिलोंग करेगा? ए का मतलब हो गया कि ये जो 1 है, अकेला 1, ये इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अकेला 1 नहीं है, 1 के साथ ब्रैकेट्स भी है और 2 और 3 भी है। तो इसका मतलब दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो कैसे लिखेंगे? एज 1 सबसेट ऑफ 1 2 3, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। तो जो ए है वो बी का सबसेट है बिल्कुल है। उसके बाद है B बिलोंग्स टू C। B है आपके पास 1 2 3 विद ब्रैकेट, तो बिल्कुल ये जो C के अंदर आपको दिख रहे हैं ये इसका एक एलिमेंट बन के बैठा है, तो ये बात भी सही है, B बिलोंग्स टू C। लेकिन अब आ गया कि A बिलोंग्स टू C। A मतलब 1 बिलोंग्स टू C, 1 2 3 4, ये बात फॉल्स हो गई, क्योंकि दिस इज फॉल्स। ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, क्योंकि जो सी के अंदर 1 अकेला नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ 2 और 3 भी है, तो इसीलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। चलिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। ए मान लेते हैं अपन 1, तो बी अगर मतलब ए सबसेट है तो मतलब 1 2 3 लाइक दैट ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी ए सबसेट बनेगा। बी आगे सी का सबसेट है, तो मतलब सी के अंदर बी वाले सारे एलिमेंट होंगे प्लस कुछ एक एलिमेंट और लगा दिया 4। तो क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल है, ए सी का सबसेट है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है, लेकिन इसको एग्जांपल देके नहीं प्रूव करना, आपको वैसे प्रूव करना है। तो अपन कैसे लिखेंगे? लेट x बिलोंग्स टू a, x a पे बिलोंग करता है, सो x बिलोंग्स टू b,
क्यों? क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B। सबसेट का मतलब ये होगा कि A वाले एलिमेंट B में भी होंगे, तो इसीलिए X B से भी बिलोंग करेगा। तो आगे है B जो है वो C का सबसेट है, तो इसका मतलब जो X है वो C में भी होगा, क्योंकि B वाले अगर सारे एलिमेंट C में है तो फिर X भी C में होगा, which implies A is a subset of C as A belongs to A also। ठीक है, तो अब X A में भी है C में भी हो गया, तो इसका मतलब जो A है वो C का सबसेट है। तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। बात खत्म। चलिए क्लियर करते हैं, अब फोर्थ करते हैं इसका पार्ट। कहते हैं अगर A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A C का सबसेट नहीं है। चलिए देखते हैं करके। A को लेट कर लेते हैं अपन, हमें तो 1,2 ही दिख रहे हैं। B का सबसेट नहीं है तो मतलब क्या है कि ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए या एक एलिमेंट होना चाहिए। सपोज कर लो 1 ले लेते हैं अपन, 1 3 4 ले लिया, तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ क्योंकि 2 तो आया ही नहीं। बी आगे सी का सबसेट नहीं है, सी में अपन ले लेते हैं 2 3 7 8, तो बी सी का भी सबसेट नहीं है। तो क्या एक सी का सबसेट नहीं है? नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सच है ना? झूठ भी हो सकती है, क्योंकि अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 1 ले लूं, 8 भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो ए जो है वो सी का तो सबसेट हो ही गया। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए जो है वो सी का सबसेट तो हो गया, तो ये शुड बी ट्रू। तो ये तो मतलब स्टेटमेंट ऐसे फॉल्स हो गया ना, है ना? एक बार चेक करें, ट्रू फॉल्स के चक्कर में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यस फॉल्स, यस, तो वी आर गेटिंग राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सही आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,2 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 3 4, नहीं है, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। उसके बाद जो बी है 1 3 4, वो भी सबसेट नहीं है सी का। सी है 1 2 3 7 8, 4 मत डाल दियो, अगर 4 डाल दिया फिर तो वो सबसेट हो जाएगा। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ये भी बात सही आ रही है। नाउ ए है आपके पास 1,2 सबसेट ऑफ सी 1 2 3 7 8 is not subset, which is, इसको लिखेंगे which implies A not subset of C, which is false। यहाँ पे A C का सबसेट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अगर पहली दो कंडीशन को सच करता है तो तीसरी ये कंडीशन जरूरी नहीं कि फॉलो हो, तो इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स काउंट हो गई। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे। X belongs to A is not a subset of B, तो X B पे बिलोंग करता है। चलो A को लेट कर लेते हैं, कुछ 1 2 लेट कर लेते हैं। A को लेट कर लिया 1,2, B का सबसेट नहीं है, तो मतलब B अपा लेट कर लेते हैं 1 3 5, कर सकते हैं अपा। तो कहता है X B से बिलोंग करता है, नहीं, X देखो 1 तो चाहे है लेकिन 2 तो नहीं हुआ, तो उसका मतलब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अपन बी को दूसरा ही सेट कर लेते हैं। लो बी का अपन सेट ही बदल देंगे, 4 3 5 कर देंगे। ठीक है, मिल गई कहानी। हम लोग क्या लिख देंगे, ओके, हम लोग लिखेंगे 1
बिलोंग्स टू 1,2, मतलब x जो है वो a से बिलोंग करता है। a यानी कि 1,2 इज नॉट सबसेट ऑफ 235 435। दूसरी कंडीशन भी सही कर दी अपना ने। तीसरा है x बिलोंग्स टू b, मतलब 1 बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट ऐसी लगेगी, कर ली, x बिलोंग्स टू b विच इज फॉल्स। तो ये भी कहानी झूठी है, तो इसलिए फॉल्स आ गया। एग्जाम्पल से आपको क्लियर कट चीजें होनी चाहिए। ओके जी, सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट। ये तो a जो है वो b का सबसेट है, लेकिन जो x है वो b से बिलोंग नहीं करता, तो x जो है वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा। ये तो ट्रू है, क्योंकि a वाले सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है, तो अगर वो x के अंदर a के अंदर भी नहीं है, तो फिर ये तो बात सही होगी, क्योंकि चलेगी कहानी। बनाते हैं अपन कैसे, a को अपन लेट कर लेते हैं 4 5 कर लेते हैं 4 5, और b को लेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसेट है a b का, तो यानी कि 4 5 तो होने ही चाहिए। सपोज कर लो 2 एलिमेंट और जोड़ दिए। अब x b से बिलोंग नहीं करता, मान लो x अपन ले लेते हैं 8, तो 8 जो है वो b से बिलोंग नहीं करता, तो आप देख रहे हैं कि जो 8 है वो a से भी बिलोंग नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, सच है। अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है, तो वो a में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर सपोज करो से 8 में इधर लगा दो, तो अगर 8 a में आ गया b में नहीं आया, तो फिर तो वो सबसेट ही नहीं रहा, तो पहली कंडीशन ही खत्म हो गई। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, अब उसकी बात करेंगे हम। लेट x बिलोंग्स टू a, मान लो x a पे बिलोंग करता है, सो x बिलोंग्स टू b, x b पे भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। नाउ इफ x डज नॉट बिलोंग टू b, अगर x, ओके इसको अब ऐसे करेंगे, तो a इज a सबसेट ऑफ b, से x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x a पे बिलोंग नहीं करता। ओके, तो से x बिलोंग्स टू a, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, जो हमें कंडीशन दी है a इज a सबसेट ऑफ b, तो x हमने a से कर लिया, लेकिन x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता। एज x बिलोंग्स टू b फॉर a टू be subset of a, so x does not belong to a, so this statement is true. Clear? अगर a b का सबसेट है और x a पे बिलोंग करता है, लेकिन x b पे बिलोंग नहीं करता, तो x को b पे बिलोंग करना पड़ेगा अगर a को सही a को सबसेट होना है b का। इधर b लिखेंगे हम लोग, तो इसका मतलब जो x है वो a पे बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रुथ हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर x a पे बिलोंग करता है तो x b पे भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये पहले हमने इसको बेस बना दिया, फिर हम यहाँ पे कहानी को लेके गए कि अगर x a पे बिलोंग करता है लेकिन उस पे बिलोंग नहीं करता, लेकिन b के साथ उसका बिलोंगिंग होना पड़ेगा अगर उसको सबसेट होना है तो। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट डन हुआ।
तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।